हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं वड़ा पाव दीदी के बारे में, जिन्होंने रिएक्ट किया है UK07 राइडर यानी कि अनुराग के ऊपर। अब जो कि आप लोगों को पता ही चल चुका होगा अब तक कि कैसे लाइव उन्होंने कल किया था। वो बहुत बुरी तरह से कार चला रहे थे, बहुत ज़्यादा उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था, जहाँ वो एलिगेशंस लगा रहे थे अपनी फैमिली के ऊपर, अपने भाई के ऊपर। मतलब वो बिल्कुल सेंसेस में नहीं थे, ऐसा लग रहा था, क्योंकि ऐसा जो उन्होंने एक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। उन्होंने अपनी लाइफ भी रिस्क पर डाली और साथ ही साथ दूसरे जो वहाँ पर ट्रैवल कर रहे होंगे, जो सेम पाथ से गुजर रहे होंगे, उनको भी रिस्क में वहाँ पर डाला था। तो ऑलरेडी मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ चर्चा विद रक्षा पर। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, चर्चा विद रक्षा पर जाकर देख सकते हो। यहाँ हम बेसिकली बात करने वाले हैं जो वड़ा पाव दीदी हैं इनके बारे में। तो वड़ा पाव दीदी और उनके मिस्त्री मैन मिलकर एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में जो है हंसते हैं, लिटरली हंस रहे होते हैं। जो कुछ भी ये हुआ है उस पर वो मजाक उड़ाते हैं। मतलब उनका एक्ट चल रहा है, मतलब आजकल एक्टिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कैरेक्टर रोल प्ले करते रहते हैं दोनों के दोनों। तो वो करते हैं और इसको मतलब पूरा व्यूज़ का खेल और ये सब बताते हैं। वो वीडियो वड़ा पाव दीदी के चैनल पर अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। हो सकता है वो मिस्त्री मैन के चैनल पर हो, बट मैंने उसे कहीं और देखा हुआ है। तो ऐसा ये शेमफुल वीडियो अपलोड करते हैं और उसके बाद जो वड़ा पाव दीदी हैं, जब इनको अच्छे खासे से लताड़ मिल जाती है, ऑडियंस इनको सुना देती है खरी खोटी, और जब ये रुख देखते हैं कि किस ओर जा रहा है लोगों का, हवा का रुख किस तरफ है, तो ये दोनों के दोनों आ जाते हैं और फिर जो है ये लोग बहुत प्यार प्यार से बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारी गलती है, हम माफ़ी मांग लेते हैं, ब्ला ब्ला। और फिर जो है ये लोग अपना ज्ञान वहाँ पर बताने लगते हैं, सारा ज्ञान जो है लोगों को बांटने लगते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, फैमिली में बैठकर मुद्दे सुलझा लो, ऐसा नहीं करो, ये मतलब बहुत डेंजरस है, अपनी लाइफ रिस्क पर मत डालो, ऐसा डिसीजन मत लो, ब्ला ब्ला। मतलब बिल्कुल संत बनने की कोशिश यहाँ पर वड़ा पाव दीदी और मिस्त्री मैन करने लगते हैं। मेरा जो ये टॉपिक है इसको रेज करने का मेन पॉइंट ये है कि दीदी तो यार कंटेंट क्रिएटर हैं, दीदी तो कंटेंट बनाती हैं। दीदी जब वीडियोस बनाती हैं तो दूसरे जो रोस्टर्स हैं या रिएक्शनिस्ट हैं या जो भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, उनका घर चलता है ना। और फिर ये उनको गालियां भी देती हैं, जिनकी वजह से ये फेमस होती है, जिनके रिएक्ट करने से, रोस्ट करने से इनको वाहवाही मिलती है, इनका नाम होता है, या इनको कहीं ना कहीं एक फ्री फोकट का प्रमोशन मिल रहा होता है। तो उसको ये एंजॉय करते हैं और फिर बोल देते हैं कि भाई हमारे टुकड़ों पर ये पल रहे हैं। तो मेरा दीदी से ये सवाल है कि दीदी, जब आप इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर हो और आप मतलब दूसरों को जॉब देती हो, आपने दूसरों को जॉब पर रखा हुआ है, तो फिर आपको क्यों किसी क्रिएटर के ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है और आप उस पर एलिगेशंस लगा रहे हो कि वो मतलब व्यूज के लिए ये सब कर रहा है या मतलब पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा है। ऑब्वियसली आपको तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो आप ही ये चीज़ें करते हो ना, जो अपना एक पति छोड़कर दूसरा पति बनाकर घूम रही हो, कुछ भी कर रही हो और सब कुछ दिखाकर बोल रही हो कि इसमें मेरी गलती तो है ही नहीं। सारे जो रोस्ट वाले हैं, रिएक्शन वाले हैं या न्यूज़ वाले हैं, वो सारे के सारे चू हैं, ये तक बोल रही हैं, गंदी गंदी गालियां भी दे रही हैं, भड़वा भड़वी जाने कौन कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये ही सबको प्रदान करने वाली हैं। तो फिर इनको क्या ज़रूरत पड़ गई अचानक से अनुराग के ऊपर रिएक्ट करने की, उसको कुछ बोलने की? क्यों अब आपकी दाल रोटी आपके बलबूते नहीं चल रही, जो आपको अचानक से अनुराग याद आ गया और आप उस पर रिएक्ट करने लग गए और आप इसको व्यूज़ का खेल बताने लग गए? मतलब मुझे ये बंदी समझ में आती नहीं है यार, ये करना क्या चाहते हैं ये लोग, इनको खुद नहीं पता इनको क्या करना है। पूरा 3 घंटे का पॉडकास्ट इन्होंने जलेबी तली है उसमें, और वो मतलब जो पॉडकास्टर्स हैं, मुझे तो उनकी मतलब बुद्धिमत्ता पर मतलब सवाल करने का मन होता है कि आपने इतना लंबा पॉडकास्ट डाला ही क्यों? आपने इतना लंबा पॉडकास्ट अपलोड क्यों किया जब उसने 4 लाइनें, मुझे लगता है 636, नहीं ये तो कम बोल दिया, 3 घंटे में तो बहुत ही ज़्यादा बार लिया होगा, 4 लाइनें ही वो रिपीट किए जा रही है, मतलब बार बार उसके पास वही जवाब है। तो फिर आपने वो इतना लंबा पॉडकास्ट अपलोड होने क्यों दिया और किया क्यों? मतलब ऐसा क्या मतलब आन पड़ी थी, ऐसे कौन से व्यूज़ के जो है वो पड़े हुए थे, अकाल पड़ा हुआ था जो ऐसा किया है? तो ये जो वड़ा पाव दीदी हैं, ये वही किसी को नहीं समझ में आने वाली, ये कुछ भी करती हैं, कुछ भी, और फिर उसके बाद गालियां खाकर वापस आ जाती हैं, फिर वापस वही काम करने लगती हैं। अभी बादशाह का जो हुआ है, जो केस हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा कि उसने एक बहुत ही डबल मीनिंग वाला गाना बनाया। वहाँ पर बच्चियाँ लिटरली स्कूल के मतलब वो बच्चियाँ तो नहीं होंगी तो वो मतलब एडल्ट होंगी सारी की सारी, बट वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी ना, तो वो कंसीडर उस तरीके से किया जा रहा है। और उसी वक्त लाइन आती है डैश बनाऊंगा, तो वो जो डैश बनाऊंगा वो सवाल किया जा रहा है किसकी बनाओगे भाई, किसकी? मतलब ये जो बच्चियां, मतलब जिनको तुम बच्चियां दिखा रहे हो, उनकी स्कूल गोइंग ये जो गर्ल्स हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, इनकी किसकी? मतलब इनका जो डबल मीनिंग ये जो हुआ है वाकया, तो बहुत ज़्यादा इनको लताड़ा जा रहा है बादशाह को। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, FIR वगैरह भी हो रही है, सुनने में आ रहा है गिरफ्तारी वगैरह, वो तो ऑब्वियसली होगी नहीं, ये लोग पहले
बेल ले लेंगे पहले ही। बट ये वाले मैटर पर भी जो हमारी दीदी जी हैं वो कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, तो अब दीदी जी जो दूसरों को कंटेंट प्रदान कर रही थी, उनको दूसरों से कंटेंट क्यों उठाना पड़ रहा है? क्यों दूसरों के मतलब दूसरों के बलबूते इनको क्यों दाल रोटी अब चलानी पड़ रही है? मतलब दीदी कुछ भी करें सही है, कोई दूसरा कुछ भी करे गलत है, ये तो कहीं का जो है न्याय नहीं है दीदी जी। बहुत ही गलीज हरकत थी आपकी जो भी आपने किया। और रही बात अनुराग की, तो उनको लेकर काफ़ी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने अभी-अभी एली गोनी का भी वीडियो देखा है, जहाँ वो ब्लेम कर रहे हैं ऑडियंस को, शायद उन्हें बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है, उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ है और वो मतलब ब्लेम कर रहे हैं कि ऑडियंस की वजह से ये हो रहा है। तो भाई ऑडियंस की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। आप सोशल मीडिया पर आकर वीडियोस अपलोड करते हो, अपनी आप बीती बताते हो, ऑडियंस आंखें बंद करके आपको सपोर्ट करने लगती है। और वही हुआ था अनुराग के साथ, सब उसे सपोर्ट ही कर रहे थे, सब उसकी फैमिली को गलत ही बता रहे थे। लेकिन जब फैमिली का साइड आया तब लोगों को क्लियर हुआ कि अनुराग क्या करने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी जो अनुराग ने किया है वो भी बहुत शर्मनाक है। देखो कुछ भी है, आपकी फैमिलीज में लड़ाई है, जो भी है, मतलब अंदर ही अंदर आपका काफ़ी कुछ चल रहा है, उसको आप लीगल बैटल लड़ो, आपस में बैठकर सॉल्व करो, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर सॉल्व करो। जो भी प्रॉब्लम्स है, हो सकता है भाई आपकी फैमिली की भी वहां गलती हो, उनके पास प्रूफ्स थे, उन्होंने प्रूफ्स रख के आपको गलत साबित किया, आपके पास भी प्रूफ्स होंगे कुछ ना कुछ, आप रख के उनको गलत साबित करो। बट ये सोशल मीडिया पर करने से होगा भी कुछ नहीं। आपको जो करना होगा वो आपको जाकर कोर्ट के सहारे ही करना पड़ेगा। तो सबने सपोर्ट किया था उसको, अनुराग को, लेकिन अनुराग की जब गलतियां दिखेंगी तो ऑब्वियसली लोग गलत बोलेंगे। अब इसके लिए वो इतना बड़ा अगर कदम उठा रहा है तो ये उसकी गलती है, उसको काउंसलिंग की जरूरत है, जो कि समझने की जरूरत है उसको भी, कि उस पर इतना ज्यादा हावी क्यों हो रहा है ये सारा कुछ। सोशल मीडिया या ऑडियंस का रिएक्शन या फैमिली का रिएक्शन उस पर अगर इतना हावी हो रहा है कि वो ये कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको जरूरत है कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करे। तो यहाँ पर एली गोनी सारा जो ब्लेम है वो ऑडियंस पर रख रहे हैं, बट ऐसी बात नहीं है। वो अगर ब्लेम रखना भी है तो मुझे लगता है ये फैमिली मैटर है, उस पर रखा जाना चाहिए। फैमिली में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर रखा जाना चाहिए, ना कि ऑडियंस पर। ऑडियंस उसी चीज पर रिएक्ट करेगी जो आप उनको परोस के दोगे। अगर आप परोस के दोगे ही नहीं तो ऑडियंस हवा में रिएक्ट करने नहीं आएगी। नेक्स्ट एक और मुद्दा मुझे यहाँ रेज करना है। मैंने अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो देखा है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाती तो ऑब्वियसली कोई व्यूज़ नहीं आते, तो मैंने सोचा यहाँ इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक लड़की का वीडियो मैंने देखा है, वायरल हो रहा है, जो कि पार्क में है शायद, और वो थोड़ा सा ऑफ शोल्डर या उस टाइप का टॉप वो पहन पहन रही है। वो नूडल शोल्डर करके भी है शायद, उसमें नूडल्स वाला जो स्ट्रैप होता है वो वैसा कुछ करके वो पहने हुए हैं। और वहाँ एक आंटी आ जाती हैं आउट ऑफ नोवेयर, आकर वो जो है उस लड़की को ज्ञान बांटने लगती हैं, उससे बोलती हैं कि ये कपड़े जो तुम पहनी हो ये शोभा देता है क्या, ये जो तुम पहनकर घूम रही हो ये गलत है, जाओ बदल कर आओ। वो लड़की बोलती है मैं काफ़ी दूर से आई हूँ। फिर वो बोलती हैं कि तुम्हारे पापा देखेंगे तो उनको क्या फील होगा, ये तुम पहनकर, इससे जो है भारत का नाम खराब होता है, मतलब हमारे देश का नाम खराब होता है, इस तरीके के जो तुम कपड़े पहनकर घूमती हो। और जब तुम्हें ये कपड़े पहनने हैं तो तुम शादी के बाद पहनना, अपने पति के सामने पहनना, उसका मतलब देखना बनता है, ऐसे करके वो कुछ बोलती हैं। और साथ ही साथ वो ये बोलती हैं फिर एंड तक कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हें एज अ बेटी समझा रही हूँ। तो लड़की की गलती रही, वो बेचारी मुस्कुराते हुए सारी चीज़ें सुन रही थी और वो ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी। तो यार लड़की को गलत किया उसने, जो ये प्यार से सुना। उसको एक बार आंटी से ये सवाल करना चाहिए था कि आंटी ठीक है आपने कह दिया मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, तो अब बताइए आप अपनी प्रॉपर्टी में से कितना हिस्सा मेरे नाम करने वाली हैं, या मतलब मेरी शादी में कितने लाख डालने वाली हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बेटी जैसी है तो जैसा कुछ करना भी चाहिए ना। क्योंकि देखो मम्मी पापा तो बहुत कुछ करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, चपेटे लगाते हैं, या मतलब कपड़ों के लिए रोक टोक मतलब टोक लगाते भी हैं। तो ऑब्वियसली उनका हक बनता है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए सब अच्छा चाहते हैं और उनके लिए कुछ करेंगे भी। तो अगर आंटी इतना कंसर्न जता रही है, उसको बेटी जैसा बोल रही हैं, तो ऑब्वियसली आंटी को थोड़ा बहुत तो मतलब तो पूछ लेना चाहिए था ना इस लड़की को कि आंटी आप मेरे लिए कितना प्रॉपर्टी नाम लिख कर जाने वाले हो, क्योंकि इतना टाइम आपने दिया, इतना टाइम खोटी किया, इतना ज्ञान बांटा उसके लिए। प्लस आंटी ने जो कहा कि मतलब तुम्हारे पापा देखेंगे तो क्या करेंगे, क्यों भाई कोई ऐसे कपड़े बिना अपने घर वालों की रजामंदी के पहन सकता है? मुझे नहीं लगता। अगर आप अलग भी रह रहे हो ना फैमिली से, तब भी फैमिली वाले आप पर एक एक नज़रें रखते हैं, आपसे वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं। और एक बच्चे में होता भी है, उसे पता है उसकी फैमिली में क्या अलाउड है क्या नहीं है, वो वही चीज़ करेगा जो अलाउड होगी, इतना भी कहीं दूर नहीं निकल जाएगा। और अगर वो लड़की इस तरीके की होती कि अपनी फैमिली की बात ना मानती होती, तो वो इनको भी चुपचाप ऐसे सुन नहीं रही होती, तो ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही चलती होगी। प्लस मुझे ये मेंटालिटी समझ में नहीं आती है कि मतलब शादी करके जाना और वहाँ पर मतलब अपने पति के सामने, भाई क्या ये मतलब क्या है आप लोगों का लॉजिक, मुझे नहीं समझ में आता। और क्रॉप टॉप, ऑफ शोल्डर टॉप से इतनी प्रॉब्लम क्या है लोगों को, इतनी प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जबकि खुद आंटियां जो कपड़े पहनती हैं, जो साड़ीज़ पहनती है, उसमें कितना बड़ा सा तो उनका पेट झांक रहा होता है, कितना ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े तो खुद अपने आप में साड़ी हैं। और जो हम लोगों के पुराने मतलब बहुत जब ये
कपड़े वगैरह स्टार्ट हुए थे, मतलब जब कपड़े वगैरह पहनना स्टार्ट किया था, तो हमारी सभ्यता में किस-किस तरीके के कपड़े पहने जाते थे, ये भी सभी ने देखा है। तो ये जो आंटीज़ है ना, ये आकर कहीं से भी कुछ भी जो ज्ञान है वो बोलने लगती हैं। पता नहीं इनके बच्चे शायद इनके नहीं सुनते हैं, तो ये बाहर के बच्चों को टॉर्चर करने निकल पड़ती हैं। पार्क में ये यही ढूँढ रही होती हैं क्या कि कौन क्या कहाँ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, और देश का नाम इससे कैसे खराब हो सकता है? अगर कोई एक लड़की ऑफ शोल्डर टॉप पहनकर घूम रही है, तो उससे देश का नाम खराब कैसे हो सकता है? देश का नाम तो खराब तब होता है जब आर केसेस बढ़ते हैं या कुछ गंदा होता है हमारे देश में, है ना? जब हम लोगों के में लड़ाई हो रही होती है, हम आपस में धर्म के लिए लड़ रहे होते हैं, कितनी तरीके की चीज़ें यहाँ हो रही होती हैं, उसका मज़ाक बनता है विदेशों में। ये कपड़ों पर कौन विदेश में मज़ाक बनाएगा या हमारे देश का नाम खराब होगा? हाँ, मतलब सारी सभ्यता, सारी सब कुछ लड़कियों के लिए बनाकर लड़कियों के ऊपर सारा बोझ फेंक कर ये लोग, मतलब क्या, मतलब ये वाली बात है ना कि इन लोगों के साथ हुआ है कुछ अगर बुरा, इनके घर वालों ने इनको प्रेशराइज़ किया है, हर एक चीज़ के लिए टोक लगाई है, तो अब ये ना उसका बदला न्यू जनरेशन से जेन ज़ी किड्स के ऊपर ये अपना जो है थोपन थोप कर निकालते हैं। क्या है आपकी इस पर राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।